हाय। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा ये जो वीडियो है ये मेनली जो एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। जैसा कि अब एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीलिम्स का पेपर ओवर हो चुका है, तो अब जिन बच्चों को लगता है कि वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे वो मेंस की तैयारी के लिए एडवांस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपको यही बताना है कि मेंस की तैयारी करने के लिए कैसे क्या करना है और क्या करना चाहिए। तो जैसे ही मेंस के लिए हम लोग तैयारी शुरू करने वाले हैं तो बहुत सारे कोचिंग से बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं कि ये कोर्स, वो कोर्स, सिलेक्शन कोर्स, ऐसा कोर्स, वैसा कोर्स। तो आप कोचिंग कर सकते हैं, कोचिंग करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा है, फ़ायदा ही है। लेकिन साथ साथ आप ये भी सुनिश्चित करें कि अगर आप प्रीलिम्स का पेपर क्रैक करके आ रहे हैं तो आपको जानकारी कुछ ना कुछ है। तो आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम कोचिंग में ख़राब ना करें कि छोटी छोटी बातें सीखने के लिए आप कोचिंग कर रहे हैं। आप इंग्लिश में जाके वहाँ पूरा कंप्लीट ग्रामर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आपके पास टाइम 2 से 3 महीने के लिए ही है मेंस के लिए बस। तो अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करके आ रहे हैं तो आप बहुत सारी बेसिक बातें जानते ही हैं। आप एक बेहतरीन तरीका अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने का ये है कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाएं, वहाँ क्वेश्चंस के लेवल्स को समझें और टॉपिक्स को समझें, किन किन टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पिक किए जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका लेवल क्या है। पेपर सॉल्व करने से आप पेपर्स के साथ यूज्ड टू होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है और आप पेपर में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कोचिंग में अपना बहुत सारा समय ख़राब ना करें क्योंकि आप पहले से ही बहुत सारी बातें जानते हैं। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करके आ रहे हैं तो तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगाएं और सुनिश्चित करें कि कम से कम 20 से 30 पेपर्स आप प्रीवियस ईयर्स के करके ही जाएं। अगर आप इतना कर लेते हैं और लॉजिकली करते हैं तो डेफिनेटली आप मेंस से बेहतर स्कोर करेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। मैथ्स का जहाँ तक सेक्शन है तो मैथ्स में आप जो क्वेश्चन हैं उनको पूरा सॉल्व ना करें, शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे ना भागें, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करें और चीज़ों को चेक करें। ऑप्शंस की असिस्टेंस से बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करें, मल्टीपल्स चेक करके सॉल्व करने का प्रयास करें, डिविजिबिलिटी के रूल्स सीखें, बेहतर चीज़ें सीखें। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करके आते हैं तो आप ये सब बातें जानते ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप एडवांस करें और बेहतरीन तरीके से तैयारी करके पेपर दें। बहुत कोचिंग के लिए ना दौड़ें। कोचिंग अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत नहीं होगा तो बहुत इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। जहाँ से कोचिंग कर रहे हैं एक ही जगह से करें, कॉन्फिडेंस रखें, भरोसा रखें और ख़ुद से भी काम करें, रेगुलरली काम करें, खुद को फिट भी रखें। 2-3 महीने सुनिश्चित करें कि आप बीमार नहीं हों क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपकी स्टडी अगर इंटरसेप्ट होती है तो गैप आता है 1-2 हफ्ते का, तो आपको डायरेक्टली डेंट कर सकता है, स्ट्रांगली नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप फिट भी रहें और बहुत टाइम वेस्ट ना करके आप अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लेते हैं तो उन सारी एक्टिविटीज़ को 2-3 महीने के लिए स्नैप कर दें, ब्रेक कर दें और एक ब्रेक लेने के बाद आप पूरा कम्प्लीटली डिवोट करें अपने काम में। और जब जैसे आपका पेपर हो जाए तो अपनी जो आपकी ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ हैं अब उनको अगेन रिज्यूम कर सकते हैं। बस यही बताना था कि आपके पास टाइम लिमिटेड है और आपका पेपर नज़दीक ही है, बहुत ज़्यादा आपके पास वक्त नहीं है, तो आप तो कैसे उसके लिए प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू।